बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 15 मिनट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपको बेलने का कोई झंझट होगा। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाएगा और ये हल्की फुल्की भूख के लिए आइडियल रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है, इसके अंदर ऐड किया था मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके अंदर ऐड कर दी है हमने 1 कप के बराबर प्याज। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना के तैयार कर लेंगे और जो कि बहुत ही मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि तो हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका एक कच्चापन निकल जाए इसमें से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तंदूरी मसाला। रेडीमेड तंदूरी मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन बॉयल और श्रेडेड तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर और इसको आपने मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप लोग फिलिंग बनाएंगे तो बहुत ही मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास बॉयल चिकन हुआ रखा हुआ है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो मतलब 2 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, बस अब इसको मैं इतना पकाऊंगी कि जिसका पानी है एक्स्ट्रा वो सारा ड्राई हो जाए और उसके बाद ये फिलिंग जो है हमारी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। अब इसके बाद इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्लाइसेस। तो ब्रेड से हम ये पिज़्ज़ा बना के तैयार करेंगे जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। तो ब्रेड के आपने एजेस कट कर लेने, वैसे ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं, 8 अदद स्लाइसेस की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ली है, उसके ऊपर बस ऑयल से आपने स्प्रे कर देना या फिर ब्रश कर दीजिएगा। अब इसको हम असेंबल करेंगे, इस तरह से आपने सेट कर लेना है। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मेयोनीज़। इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे, रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भी आपने इसको फैला लेना है अच्छी तरीके से। कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और आपके पास श्रेडेड नहीं है तो आप लोग स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो चिकन की हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दीजिएगा। अब इसको दूसरी स्लाइसेस से कवर करेंगे इस तरह से। इसको लेवल कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा मेयोनीज़ लगाएंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके ऊपर और अब चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर खूब सारा, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। पिज़्ज़ा तो चीज़ के बगैर बिल्कुल अधूरा होता है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ऊपर से आपने टॉपिंग ऐड कर देनी है इसके। तो यहाँ पर बस मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी प्याज ऐड करूँगी, स्वीट कॉर्न्स ऐड करूँगी इसके ऊपर और ब्लैक ऑलिव्स ऐड करूँगी। तो वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जो खाना पसंद करते हैं, आपके बच्चे जो खाना पसंद करते हैं आप लोग ऐड कर सकते हैं पिज़्ज़ा के साथ, जो भी आपको पसंद हो। ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद इसको बेक करने के लिए रख देंगे ओवन में। 180 डिग्री पे बेक करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, तो बस इसको अच्छा सा कलर देंगे। तो देखिए बेक होकर आ गया है। ऊपर से ग्रिल ऑन करके इसको मैंने अच्छा सा गोल्डन कलर दे दिया था। सही है। अब इसको आप कट करेंगे इस तरह से, पिज़्ज़ा की तरह इसको कट करेंगे और सर्व करेंगे। और आपके बच्चे जब भी आपसे फरमाइश करें तो आप ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना के इनको सर्व कर सकते हैं। और इसकी जो मैंने फिलिंग बनाई थी वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, इसको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप उससे सैंडविचेस बनाइए, पिज़्ज़ा बनाइए, या जो दिल चाहता है आप बना के इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए लग रहा है ना ये मज़ेदार सा बना, भी बहुत मज़ेदार सा था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।